बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के एनडीए में वापस आने के बाद सबसे ज्यादा झटका किसी को लगा है तो वो है चिराग पासवान। क्योंकि एक तो उनके चाचा ने पहले ही उनके पिता की बनाई पार्टी को तोड़ दिया और दूसरी ओर लोकसभा में चिराग एनडीए में जितनी सीटें लेना चाहते थे वो राह अब नीतीश के आने के बाद बहुत मुश्किल हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के हिसाब से चिराग अपने लिए टिकट चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाचा भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए पिछले फॉर्मूले के हिसाब से चिराग को अकेले उतनी सीटें देना संभव नहीं है और इसीलिए चिराग पासवान परेशान हैं और उन्होंने तो पीएम मोदी की सभाओं से भी दूरी बनाई हुई है। उन्होंने पीएम की बेगूसराय और औरंगाबाद की जनसभा से खुद को दूर रखा। अब इसके मायने क्या है? देखिए, एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में एनडीए के बीच खींचतान जारी है, तो दूसरी तरफ ऐसे में इंडिया गठबंधन ने एक बड़ी चाल चल दी है और एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को राज्य में 8 सीटें और उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों की पेशकश कर दी है। ये जानकारी सूत्रों के हिसाब से है और इस पर लगातार चर्चा भी हो रही है। देखिए, सूत्रों के माने तो वर्तमान हालात में यह ऑफर चिराग के लिए संजीवनी जैसा हो सकता है, क्योंकि एनडीए में रहते हुए उन्हें सिर्फ 6 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, वो भी तब जब इन्हीं 6 सीटों में से वो अपने चाचा पशुपति पारस के गुट के साथ भी सीटें बांट लें। अब बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान क्या करेंगे? क्या वो अपने पिता रामविलास पासवान की तरह हवा का रुख पहचान कर सही फैसला ले पाएंगे? क्या वो बीजेपी को छोड़ इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? अभी जो सीटों में फायदा उनको दिख रहा है, तो क्या वो फायदा उनको चुनाव के नतीजों के बाद मिल पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस मौके को देखते हुए इंडिया अलायंस ने चिराग पासवान को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी है और सूत्रों के मुताबिक इंडिया अलायंस ने चिराग पासवान को जिन सीटों की पेशकश की है उनमें वो सभी 6 सीटें भी शामिल हैं जिन पर लोक जनशक्ति पार्टी ने 2019 में चुनाव लड़ा था। रामविलास पासवान के निधन के 1 साल के बाद 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई थी और पार्टी की कमान पशुपति पारस के हाथ में आ गई थी, जिसके बाद चिराग पासवान ने एलजेपी रामविलास बना ली थी। वहीं पारस को सरकार की ओर से कैबिनेट में जगह दिए जाने के बाद चिराग पासवान ने जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तो निशाना साधा, लेकिन बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर कुछ भी कहने से परहेज करते रहे। इंतजार था कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा तो उसी हिसाब से उनको सीटें मिलेंगी। चिराग ने नीतीश कुमार के साथ मतभेदों के कारण 2020 में एनडीए छोड़ा भी, लेकिन पिछले साल गठबंधन में फिर से शामिल हो गए। लेकिन अब एनडीए में सीटों के खींचतान को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है वो सवाल खड़ा करती है कि चिराग आखिर क्या करने वाले हैं। देखिए, चिराग और पशुपति पारस के बीच हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। पारस इस सीट से मौजूदा सांसद हैं। चिराग ने हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोका हुआ है। ये उनके पिता का पूर्व निर्वाचन क्षेत्र है और उनकी कर्मभूमि रहा है। अब ऐसे में दिक्कत बीजेपी के लिए भी है कि अगर दोनों को मिलाकर सीटों का बंटवारा करते हैं तो एक तो वो कैसे होगा? क्या 3 सीटों पर 2 सीटों पर चिराग पासवान मानेंगे? और दूसरा, हाजीपुर सीट को लेकर जो खींचतान आपस में ही चिराग पासवान और उनके चाचा के बीच मची हुई है उससे कैसे निपटेंगे? बीजेपी और जेडीयू ने एक बार 2019 में क्या फॉर्मूला था वो आपको बता देते हैं। बीजेपी और जेडीयू ने 2019 में बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 6 सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी और एलजेपी ने उन सभी सीटों पर जीत हासिल की थी जिन पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और जेडीयू केवल किशनगंज में पिछड़ गई थी। इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं इस बार भी एनडीए सीट शेयरिंग में 2019 के फॉर्मूले को दोहरा सकती है। हालांकि इस बार एलजेपी को जो 6 सीटें दी जाएंगी वो चिराग पासवान और पशुपति पारस के गुटों के बीच बांटी जाएंगी। ऐसे में इंडिया अलायंस की चाल अगर काम कर जाती है तो इससे शायद चिराग पासवान को भी एक बूस्ट मिल जाए और इंडिया अलायंस को भी एक बूस्ट मिल जाए। लेकिन अगर 2019 के फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो केवल बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ही नहीं, अब एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा के आने की भी बात हो रही है। उनको कितनी सीटें बीजेपी की तरफ से दी जाती हैं, यानी कि एनडीए की तरफ से दी जाती हैं। दूसरी तरफ मांझी भी नजरें लगाए बैठे हैं कि उनको कितनी सीटें मिलती हैं। तो ऐसे में कहीं अगर एलजेपी गुट को दी जाने वाली सीटें कम होती हैं और नहीं होती तो क्या बीजेपी अपनी सीटें कम करेगी? ये भी बड़ा सवाल है। ऐसे में सबकी नजरें इस वक्त चिराग पासवान पर बनी हुई है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो ऑफर उनको इंडिया अलायंस की तरफ से दिया गया है वो ऑफर बड़ा है। ऐसे में चिराग के पास मौका है कि अगर वो अलग हटकर अपनी एक नई लकीर खींचना चाहते हैं, लेकिन क्या चिराग ये रिस्क लेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।